अब हम देखेंगे कि जो है अपाचे वेब सर्वर को है जो कंटेनर है उसको डिटैच मोड में कैसे लॉन्च करना है। डिटैच मोड मीन डेमन मोड के अंदर। तो हमारी जो कमांड होगी डॉकर कंटेनर रन -d हम स्पेसिफाई करेंगे। अब हम -it वगैरह स्पेसिफाई नहीं करेंगे। माइनस नेम हम फिर वेब दे रहे हैं। और ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले वेब नेम से अपनी कंटेनर क्रिएट किया तो उसको प्लीज़ पहले रिमूव कर दीजिए, बिकॉज दो सेम नाम के कंटेनर्स नहीं हो सकते। और कहाँ से हमने करना है, HTTPD जो हमारा इमेज है उससे हमने क्रिएट करना है। तो जैसे हम फिर करेंगे, चाहे हमने -d ऑप्शन स्पेसिफाई कर दिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो वेब सर्वर डेमन है उसको डालेगा। 80 पोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा। बट स्टिल हमारे पास दिक्कत है कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं पर यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम बाहर से अगर एसेस करके देखेंगे तो वो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई एक और कंटेनर लॉन्च करेंगे कर्ल वाला। तो उसको फिर हो सकता है जो हमारा एड्रेस है 172.17.0.3 मिले। तो फिर हम देखेंगे कि क्या यहाँ से यहाँ पे वो कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ से तो यहाँ नहीं कर पाएगा कम्युनिकेट। वो हम देखेंगे कौन सी कमांड चला के देख लेंगे। HTTP लोकल होस्ट से हम देखेंगे कि यहाँ तक पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेनर यहाँ से यहाँ तक, तो मीन बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, पर यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी हम देखना चाहते हैं। और देखेंगे कि इस कमांड का क्या थोड़ा बहुत क्या फ़र्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा, कि ये भी सही कमांड है कि नहीं। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि डॉकर की जो नेटवर्किंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जो कमांड चलाते हैं, हमारे पास 2 इमेजेस हैं पहले ही। तो हम ये वाली जो है यहाँ पे कंटेनर देखने के लिए कर लेंगे। तीसरा टर्मिनल हम इसको यूज़ करते हैं कंटेनर लॉन्च करने के लिए। सो डॉकर कंटेनर हमने कर देना है रन -d माइनस नेम हम अपने कंटेनर का वेब दे देते हैं। और जो किस इमेज से, HTTPD से। अब ये डेमन मोड में रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो हम एक तीसरे टर्मिनल पे जो ठीक है डॉकर कंटेनर ls-a कमांड से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अब ये कमांड चल रही है फोरग्राउंड में, इतनी देर हो गया। और ये पोर्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम बाहर से असेस करके देखते हैं क्या इसको हमने असेस कर सकते हैं। E-links उसका एड्रेस दे के देख लेते हैं कि क्या है। अब उसका एड्रेस जनरली वही होगा 17.0.2। तो ये आपको दिखा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया। अगर यहाँ से बाहर वाले सिस्टम से बैठ के उसको असेस करना चाहते हैं तो उसने क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक 80 पोर्ट को ओपन कर दिया है। तो उसके अंदर वाली है असेस हमें दे रहा है ये वाला वेब पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा फिर देखते हैं कि ये इसका जो ls-a जब हम कमांड चलाते हैं तो वो डेमन मोड में चल रहा है। तो मेन यहाँ लोकल होस्ट से भी हम वहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। अब हम एक दूसरा कंटेनर लॉन्च करके देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा में मीन आप क्या है कि जैसे आप कंटेनर लॉन्च करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ से भी बाहर से भी देख लेते हैं। HTTP 172.17.0.2 नहीं, ये वाला नहीं है। बट हम 192.168.142.140 यहाँ पे भी नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पे हम ये देखें लोकल होस्ट वाला, लोकल होस्ट यहाँ पे वो रिफ्यूज़ कर रहा है। क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है, थोड़ा सा इसको फिर देख लें। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ से लोकल होस्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर यहाँ से हम डायरेक्टली इसको असेस कर रहे हैं इस IP एड्रेस से, तो वो क्या है असेस दे रहा है
क्योंकि वो फिर आपके पास, क्योंकि हमने फिर देखा था कि हमारे पास एक डॉकर 0 इंटरफेस बना हुआ है जिसका एड्रेस 172.17.0.1 है, तो उसके थ्रू वो क्या कर लेता है, इस एड्रेस पे हम असेस कर पा रहे हैं। तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ से दूसरे कंटेनर से बैठ के असेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब हमने इंटरेक्टिव में था तब नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे देखने, तो यहाँ से लोकल होस्ट, जहाँ अगर यहाँ से ये वाली कमांड दे रहे हैं फिर हमारा असेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ से अगर इसको डायरेक्टली कर रहे हैं तब भी कर रहा है, और यहाँ से बैठ के अब इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एक और कंटेनर लॉन्च कर लेते हैं डॉकर, जहाँ हमने जो पहले वाला देख लेते हैं। तो ये वाला कंटेनर हमने लॉन्च किया था, डॉकर कंटेनर रन -it -नेम कर्ल इमेजेस /कर्ल। तो जैसे इसको हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, कर्ल कमांड से चेक कर लेते हैं 172.17.0. तो यहाँ पे भी वो प्रॉपरली शो कर रहा है कि हमारे पास वर्क्स कर रहा है। और देख लेते हैं कोई इसके अंदर और ब्राउज़र है, नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक भी असेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये वाले एड्रेस से असेस करेंगे देन इट इज़ ओके। अगर लोकल होस्ट करेंगे या ये वाला जो इसका एड्रेस है वहाँ से नहीं, बाहर से इस वेब सर्वर को असेस नहीं किया जा सकेगा कंटेनर टू कंटेनर या लोकल होस्ट पे बैठ के ये वाला एड्रेस। बट दिक्कत ये है, ये वाला एड्रेस बाहर से आपको असेस नहीं कर सकते हो, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अगर हम 172.17.0.2 करते हैं तो वो यहाँ से रीच नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो हम वापस चलते हैं, जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, एग्जिट। और हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं चेक कर लेते हैं, डॉकर कंटेनर ls-a 2 कंटेनर्स हैं, दोनों को हम डॉकर कंटेनर स्टॉप, हम वेब को भी कर देते हैं। फिर हमारे पास कौन सा है, कर्ल है। दैट मीन हम इनको रिमूव करना चाहते हैं। ये दोनों जो हमने इंटरेक्टिव और ये वाली कमांड चलाई वो ज़्यादा सही नहीं थी। अब हम बिल्कुल जो एक परफेक्ट वाली कमांड है, जो बढ़िया वाली कमांड है, जो हमें चलानी चाहिए हमेशा, वो हम चलाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि इसने अब हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड में उसका 80 पोर्ट भी ओपन नहीं हो रहा था, उसने स्टार्ट नहीं किया। बट जब हम डेमन मोड में चलाया बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वेब सर्वर रन कर रहा है, बट हम उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे इन कमांड्स को मॉडिफाई कैसे करना है। तो हमारे पास अभी तक हमने क्या देखा है कि सबसे पहले कुछ सिंपल हमारी CentOS VM रन कर रही है, कोई कंटेनर क्रिएट नहीं किया। फिर हमने इंटरेक्टिव मोड में किया, इंटरेक्टिव मोड में हमने करके देखा कि हम ना तो यहाँ से या इसको एक्सेस कर पा रहे हैं ये एड्रेस देके, ना ही हमने दूसरा एक कंटेनर लॉन्च करके देखा था कर्ल वाला, उससे कर रहे हैं। फिर हमने -d ऑप्शन स्पेसिफाई कर दिया है, उससे क्या है कि ये इसका 80 पोर्ट एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ से बैठ के हम इस एड्रेस पे असेस कर सकते हैं। पर ये जो हमारे पास लोकल होस्ट जहाँ हमारा ये 192 है उससे बैठ के इसको असेस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे कंटेनर से भी असेस कर पा रहे हैं। पहले से हमारी जो है वो थोड़ा सा बेटर हो गया है, बट स्टिल अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से जो बैठ के हमारा, यहाँ से बैठ के भी हम असेस कर सकें लोकल होस्ट से, यहाँ से बैठ के भी कोई इसको असेस कर सके। तब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी हमारी कमांड भी, वो अभी हम देखते हैं।